नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, जो है कार वॉशिंग शैम्पू। कार वॉशिंग शैम्पू बनाना बहुत ही आसान है और ये जो है 50 किलो का फार्मूलेशन है। 50 किलो के फार्मूलेशन में आपको जो है 30 किलो पानी लेना है। पानी जो पीने वाला घर का पानी, सादा पानी होता है, वो आपको लेना है। इस पानी में लाप्सा या एसिड सैलरी जिसे कहते हैं, वो आपको डाल देना है 2 किलो। 2 किलो आपने डाल दिया 30 किलो पानी में, ठीक। और इसको घोटना है डंडे से। प्लास्टिक का डंडा ले लें या लकड़ी का डंडा ले लें, उसमें घोलना है। 30 किलो 25 किलो जैसा पानी आप लेना चाहें। यदि थोड़ा माल थिक बनाना चाहें तो 5 किलो पानी कम कर सकते हैं और 5 किलो पानी बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना। ये आप पे है, डिपेंड। ये ज़्यादा सस्ता बनाना है तो 30 किलो लीजिएगा, नहीं तो 25 किलो ले लीजिएगा, ठीक। फिर 1 किलो कास्टिक लेना है। एक बाल्टी 20 किलो पानी की बाल्टी में उसे भिगो देना है, पूरा पानी भर के उसको भी डंडे से घुमा देना है। ऑल ओवर नाइट इन दोनों को छोड़ना है और बीच बीच में इनको घुमाते रहना है। हर 2-2 3-3 घंटे में घुमाते रहना है। 6-7 चक्कर लगा देना है। अब सुबह तक एसिड सैलरी पानी में पूरा बराबर घुल जाएगा, ठीक। काले रंग का पानी बन जाएगा। और उधर कास्टिक की बाल्टी, जो 20 किलो की बाल्टी पानी भरी है हमने, 1 किलो में 20 किलो पानी डाला, उससे 5 किलो के डब्बे में, प्लास्टिक का डब्बा लीजिएगा, कोई अदर डब्बे मत लीजिएगा। 5 किलो के डब्बे में 2 किलो पानी, आपको 2 डब्बा पानी लेना है। 10 किलो कास्टिक हो जाएगा, लीटर का कास्टिक। उसको जो है आपको धीरे धीरे करके इसी सैलरी के घोल में मिला देना है, ठीक है ना। जैसे आप इस घोल में इसको धीरे धीरे प्रवाहित करेंगे तो ये जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और बिना पीएच पेपर के ही, ये आपको मैं बता दूं, ये नियर अबाउट 7 का 8 का पीएच हो जाएगा और ये हाथ में भी कोई नुकसान नहीं देगा। देखिए, हम लोगों ने पानी लिया है 25 किलो या 30 किलो, सैलरी डाली है 2 किलो और कास्टिक एक बाल्टी अलग से ली है, उसमें 1 किलो कास्टिक और 20 किलो पानी लिया है, ठीक। एक बाल्टी पानी 20 किलो। उन दोनों को घोल के ऑल ओवर नाइट कब मिला दिया है। अगले सुबह सैलरी को बढ़िया तरीके से घुमा के और कास्टिक को बढ़िया तरीके से घुमा के 5 किलो की डब्बा लेके प्लास्टिक का, उसमें 2 डब्बा कास्टिक भर के 10 लीटर पानी उसको मिला देंगे। तो ये 40 किलो माल हमारा तैयार हो गया। अब इस माल को हमने एक कोने पे रख दिया, ठीक। फिर उसमें क्या करेंगे, 5 किलो पानी एक अलग बाल्टी में लेंगे, उसमें खड़ा नमक आता है, खड़ा नमक, वो 2 किलो के आसपास घोल के डाल देंगे, घोल देंगे डंडे से। उसको कोने रख देंगे, बढ़िया से मिलाते रहेंगे, क्योंकि उसको ऑल ओवर नाइट मिलने, 1 दिन मिलने में लगता है, ठीक। तो कास्टिक और सैलरी को बढ़िया तरीके से मिलाएंगे, एक जान कर देंगे मिलाते मिलाते। उसमें भी आधा 1 घंटा आपको लगेगा मिलाने में, लेकिन धीरे धीरे चलाइएगा। अब इसके बाद हमको ये काम, हमारा स्टेप पूरा हो गया, ये लिक्विड डिटर्जेंट बन गया हमारा। अब इसमें थोड़ा सा हमको साइट्रिक एसिड मिलाना है, या जिसको नींबू की शक्ति वाला बताते हैं, साइट्रिक एसिड मिला देना है। मिलता है टाटरी जिसे कहते हैं। टाटरी से ये पीएच पूरा बैलेंस हो जाएगा। यदि आपको पीएच चेक करना आता है तो साइट्रिक एसिड थोड़ा डाल देंगे आप अपने अनुमान से। मान के चलिए मुट्ठी 2 मुट्ठी डालना पड़ेगा साइट्रिक एसिड, तो ये पीएच पूरा बराबर कर देगा, जो 19-20 होगा। तो इसमें नींबू की शक्ति और मैल काटने की ताकत और आ जाएगी, ठीक है ना। इसको इस घोल में, जो इसमें एसिड सैलरी कास्टिंग मिला के मिलाया, इसमें घोल दिया हमने कायदे से। चूरा चूरा सफ़ेद रंग का होता है, टाटरी बोल देंगे, वो मिल जाएगी, या साइट्रिक एसिड बोल देंगे। टाटरी बोल देंगे, बड़े आराम से लोग दे देंगे। टाटरी बतासे वाले अपने पानी में बनाते हैं, वही वाली टाटरी है। टाटरी से डाल देंगे आपको और इसको घोल देंगे, तो ये नींबू की शक्ति इसमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये मैल और काटने लगेगा और थोड़ा फेना भी बढ़ाएगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, SLES लेना है। SLES यदि गोदरेज कंपनी का हो तो बहुत अच्छा है, और ये 10 किलो लेना है हमें।
तो देखिए हमने क्या किया, पानी ले लिया था 30 किलो, एसिड सैलरी ले ली 2 किलो, फिर 1 किलो कास्टिक घोल, 1 किलो कास्टिक 20 किलो पानी में घोल के 10 किलो वो ले लिया। तो ये 30 ये हो गया और 10 वो 40 हो गया। अब इसमें हम लोगों ने साइट्रिक एसिड मिलाया, 2 मुट्ठी मिला लीजिएगा, बहुत ज़्यादा 2-3 मुट्ठी लगेगी, इससे 2 ही मुट्ठी ला लीजिएगा, ज़्यादा ना डालिएगा। 2-3 मुट्ठी में बढ़िया घुल जाएगा ये टनाटन, आधा 1 घंटा घोल दीजिएगा, घुल के बराबर हो जाएगा। फिर इसमें SLES आपको डालना है 10 किलो। SLES जो है लिक्विड में आता है, लिक्विड स्वरूप होता है, लिक्विड में मिल जाएगा, हाँ ठीक है ना। वो किसी भी बाज़ार में जाएंगे 100 रुपये का मिलेगा, 100-110 का मिल रहा है, तो उसको 10 किलो डालना है। गोदरेज का हो तो बहुत अच्छा है, गोदरेज के डब्बे भी आते हैं, चाहे तो खरीद लें, चाहे ना मर्जी हो तो खुला ले आएँ किसी भी कंपनी का। 10 किलो आपने इसमें धीरे धीरे डंडा चलाते हुए, जैसे आप उसको घुमा लिए, दोनों कास्टिक और सैलरी का गोल घुमा के आधा 1 घंटा हमने छोड़ दिया, 2 घंटा छोड़ दिया, ठीक, 2 घंटा छोड़ दीजिएगा, तो बढ़िया वो ओवर हीट करके काम ख़त्म कर देगा। और जो हीटिंग होगी उसमें ही उसी दौरान ही साइट्रिक एसिड डाल दीजिएगा, तो साइट्रिक एसिड उस हीट से गल भी जाएगी, ठीक है ना। 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी डालना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बहुत ज़्यादा इसका कोई खर्चा भी नहीं आएगा। तो ये हमारा जो है 40 किलो माल तैयार हो गया। 40 किलो माल में हमने SLES जो है डाल दिया 10 किलो, 10 किलो, ये 50 किलो माल तैयार हो गया, ठीक। और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, नमक पानी का घोल जो हमने बना रखा था, जो कि मैंने आपसे कहा था एक साइड में 5 किलो पानी खड़ा नमक के साथ, उसको हिलाते रहिएगा। तो वो जो है ऑल ओवर नाइट के बाद SLES जैसे आपने डाल दिया धीरे धीरे 10 किलो, ठीक है ना। और जो है डब्बों में कुछ लेफ्ट बचा तो यही पानी घोल के इसमें डाल के घुमा दिया। फिर अगले दिन सुबह, क्योंकि ये एक दिन में हमने सैलरी और कास्टिक रख दी, अगले दिन में पूरा प्रोडक्ट तैयार किया, 2 घंटे बाद SLES डाल दिया और उसको घोल के ऑल ओवर नाइट छोड़ दिया, ठीक। pH बैलेंस है, SLES मिला है। अगले दिन सुबह मतलब डंडा आपने जो 5 लीटर पानी में नमक डाल के घोल के रखा था, नमक घोल के रखा था खड़ा नमक, उसको धीरे धीरे हम लोग डालेंगे। लेकिन उसको डालिएगा तो छन्नी, चाय छानने वाली छन्नी ले लीजिए, क्योंकि इसमें मैल बहुत रहता है, ठीक है ना। धीरे धीरे उसको डालिएगा, उस डंडे को एक बंदे से घुमाते रहिएगा, अपने से डाले रहिएगा। 5 किलो में जब आप डालेंगे तो आपका ये जो पूरा माल है बिल्कुल गाढ़ा होकर खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा ये माल। और उससे क्या होगा, आपका शैम्पू जो है लिक्विड शैम्पू तैयार हो जाएगा। लिक्विड शैम्पू में थोड़ा सा कलर डालना पड़ेगा आखिरी में, और थोड़ा सा आपको परफ्यूम डालना पड़ेगा, जो भी आपको समझ में आता है। 5 किलो में ये बड़े आराम से नमक जो आप डालेंगे SLES में ना, तो देखेंगे बिल्कुल ये गाढ़ा हो गया बिल्कुल, ठीक। और इसमें चाहें तो कोकोबिटेन भी डाल दें, यदि रेट ऊपर ना हो जा रहा हो तो कोकोबिटेन भी आता है, मुश्किल से आधा किलो पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन वो सबसे आखिरी में पड़ेगा, ठीक है ना। जब नमक डालने से पहले आप डाल दीजिएगा इसको, यदि कोकोबिटेन आप डालना चाहते हैं तो आधा किलो पड़ेगा इतने बड़े बैच में, क्योंकि 50 किलो के बैच में इतना ही पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता, आधा किलो 1 किलो, इससे ज़्यादा नहीं डाला जाता। तो डाल दीजिएगा, आपका ये माल तैयार हो जाएगा पूरा, और ऐसा माल तैयार हो जाए उड़ के बिकेगा बिल्कुल। और 50 रुपये रेट में इसको बेचना है। अभी मैं आपको रेट जोड़ के बता देता हूँ 5 मिनट में। 10 किलो जो आप SLES लाएंगे तो वो 100 रुपये रेट में है, वो 1000 का SLES हो जाएगा मोटा मोटा, ठीक। एसिड सैलरी 170 रुपये की है, मान लेते हैं 200 की है तो 400 रुपये की एसिड सैलरी हो गई। कास्टिक 100 रुपये का है, सबको पता है, ठीक है ना। और आपने इसके बीच में जो अपना साइट्रिक एसिड टाटरी डाली है, टाटरी आपकी बहुत ज़्यादा 10 रुपये की पड़ेगी, 10 रुपये की ना समझिए, 20 रुपये की समझ लीजिए। तो ये मान के चलिए 1000, 1400-1500 हो गया, 1550 रुपये मान के चलिए, 1550 रुपये हो गया। और अभी इसमें कोकोबिटेन आपने डालना है। कोकोबिटेन की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा कीमत होगी, तो उसकी कीमत 100-150 रुपये की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती है। अब मान लें 200 रुपये है, मान लें 100 रुपये डाल दिया हमने, और तो ये 1600 का माल तैयार हो गया। 1600 में 50 लीटर माल तैयार हो गया मेरा, 1600 में 50 रुपये। और ये सस्ता ही मिलेगा, जब आप इसको ड्रम में खरीदेंगे तो इतना सस्ता मिलेगा कि आप खुद नहीं समझ सकते, ठीक है ना। तो इसको जब आप डाल देंगे तो आपका नया फार्मूला, नया शैम्पू तैयार हो जाएगा। 12 मासी बिके वाला काम है। धुलाई सेंटर में जाइए, दिखाइए, उड़ के बिकेगा, टेंशन मुक्त होकर बेचिए। और कबाड़ के डब्बे ले लीजिएगा,
5 लीटर के धो धा के उसी में बढ़ा डाल के बेचिए 5-5 किलो करके, है कि नहीं ना भैया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।